वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें हम एक्सेल के वो फार्मूला डिस्कस करेंगे जो अगर हम जान लें, जो अगर हम सीख लें तो हम एक्सेल में एक्सपर्ट हो सकते हैं या बड़ी आसानी से हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक्सेल में काम कर सकते हैं। तो चलिए जब देखते हैं वीडियो, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मैंने इसमें कुछ काम किया हुआ है पहले से, ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। तो मैंने इस फार्मूलाज को ऐसी 3 ग्रुप में तकसीम किया है। ग्रुप 1 में फार्मूलाज जो हैं ये सम है, मैक्स है और मिनिमम है, काउंट है, सम इफ है, सम इफ्स है और काउंट इफ है। और ग्रुप 2 में लुकअप है, एच लुकअप है, वी लुकअप है, मैच है और इंडेक्स है। और ग्रुप 3 में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ड्रॉप डाउन लिस्ट है। और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी 2 ऑप्शन होती हैं, एक तो लिमिटेड होती है और एक डायनेमिक होती है। कि जैसे जैसे डाटा हमारा बढ़ता जाता है ये लिमिट खुद खुद जो है वो इंक्रीज होती जाती है। तो ये सारे फार्मूलाज जो हैं वो अगर हम अच्छी तरह से इनको लगाना सीख लें या इन पे काम करना सीख लें तो मेरे ख्याल में हम बड़े अच्छे तरीके से एक्सेल में काम कर सकते हैं। ये मैंने एक डमी सा एक डाटा बनाया है, सेल समरी है। ये सेल्स ऑफिसर्स के नेम है, ये क्वार्टर वाइज जो है ये उनकी सेल है और ये टोटल है। ये सेल जो है ये बाई ईयर टोटल ये सेल आ रही है उनके पास बाई ईयर। ये सारा डाटा है नीचे, इसकी समरी जो है आगे मैंने यहाँ पे ये बनाई है। ये डाटा पहले ये डाटा लिखा था और इसके ऑटोमेटिकली ये समरी जो है वो मैंने फार्मूला लगाया हुआ है इसके अंदर। इफ का फार्मूला है तो ये ऑटोमेटिकली ये समरी बन रही है। अभी हम इस डाटा पे ये सारे फार्मूला जो है वो एक एक करके अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले तो सम है, ये सिंपली इतना कोई इसमें कम्युनिकेशन नहीं है। हम सिंपली इक्वल का निशान डालते हैं और उसके बाद लिखते हैं SUM सम, और अगर ये ब्रैकेट हमारी स्टार्ट होती है और नंबर 1 और नंबर 2, यानी आगे हमने रेंज देनी होती है कि किस नंबर से लेकर किस नंबर तक जो है वो हमने इसको वो सम करना है। अगर वो 2 नंबर हों तो फिर तो हम सिंपली उसी रेफरेंस नंबर से जैसे A1 प्लस B2 करके सिंपली हम उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर रेंज ज़्यादा है तो हम उसको फिर रेंज नंबर, जैसे हम ये जो हमारा क्वार्टर 1 है इसको हमने सम करना है। ये नीचे मैंने इसका सम का फॉर्मूला लगाया भी हुआ है। तो ये देखिए जैसे हम 100 पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा रेफरेंस आ जाता है B10। तो B10 उसके बाद हमने ये डबल डॉट दिया तो ऑटोमेटिक B10 है, लेकिन हमें ये रेंज चाहिए यहाँ तक, यानी B70 तक हमने इसको करना है। तो डबल डॉट और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखिए उसने पूरा कॉलम जो है वो कवर कर लिया है कि B10 से लेके B70 तक, यानी 10 से लेके 17 तक हमने इसको सम करना है, यानी टोटल करना है इसका। तो यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे ब्रैकेट इसकी, तो ये हम एंटर करेंगे तो ये हमारा फार्मूला ये देखिए लग जाएगा। इसको थोड़ा सा जूम अगर करें तो ये देखिए, तो ये हमने Q1 को यहाँ पे सम किया है। और अगर आप ये देखेंगे तो ये मैंने पहले भी ये सेम सम का B10 से लेके B70 तक इसका फार्मूला लगाया हुआ। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसी को इसमें और कोई कम्युनिकेशन नहीं। उसके बाद मैक्सिमम है, आप सिंपल उसी तरह हम पहले लिखेंगे मैक्स, ये नीचे रेफरेंस आ रहा है, अब ये रेफरेंस आ गया, आगे ब्रैकेट है नंबर 1 से नंबर 2 सेम प्लस वो आगे सेम हमने वही रेंज देनी है। जैसे हम यही ले लेते हैं कि यहाँ से लेके नीचे तक जाए आप, यहाँ तक हमने देखना है कि सबसे बड़ा जो है वो कौन सा नंबर है, सबसे ज़्यादा सेल जो है वो किसने की है, तो मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो देखिए बिल्कुल सम की तरह है, सिर्फ हमने पहले सम लगाया था, यहाँ पे हमने मैक्स लगाना। एंटर करेंगे तो ये 900 जो है ये जो है ये सबसे ज़्यादा है फ्रैंकोस। उसके बाद सेम इसी में आप सेम यही है, मिनिमम का MIN लिखेंगे हम, उसी तरह यही रेंज दे लेते हैं, यहाँ तक रेंज देते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। और इसको जब आप देखेंगे तो सबसे जो
कम सेल है वो अशरफ की है, ये नंबर 10 पे 100। इसी तरह ये काउंट का आ जाता है। काउंट के लिए भी एक सिंपल, अगर हम शुरू करते हैं काउंट, ये एक सिंपल काउंट है, तो इसी कॉलम को आगे सेम वो प्लस वाले रेफरेंस दे रहा है, उसमें और कोई चेंज नहीं है। पहले मैं सम लिखा था, फिर मैक्स लिखा था, फिर मिन लिखा था, फिर काउंट। अब सिंपल काउंट लिख के ब्रैकेट स्टार्ट की है और रेंज यहाँ तक दी है, और इसको क्लोज करेंगे तो ये एंटर करें तो ये बता देगा कि 8 एंट्रीज हैं, 8 लोग हैं इसके अंदर। यानी अब ये देखें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये उसको काउंट है, ये सिंपल काउंट करता है कि आपके डाटा में कितने डाटा जो है, कितनी लाइन जो है मौजूद है, ये काउंट है। आगे ये हमारा जो आ रहा है ये सम इफ है और सम इफ्स है और काउंट इफ है। इसके लिए जो है, तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ये 100 है, इसके पे मैंने सम इफ का फार्मूला लगाया हुआ है। ये देखिए हम इसको, ये देखिए सम इफ में क्या करेंगे, इसमें कंडीशन हो जाती है कि डायरेक्ट जो है वो सम नहीं करना, कि हमारी कंडीशन अगर कंप्लीट हो, हमारी कंडीशन पूरी हो रही हो, तो फिर उसको प्लस करें। तो उसमें हम क्या करते हैं, ये सिंपली पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले जब हम सम इफ, सिंपल हमने लिखना है सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, आगे हमने रेंज देनी है उसको, सम इफ की रेंज देनी है, फिर हमने अपनी कंडीशन देनी है कि वो रेंज, उसके बाद हमने उसको देना है डाटा देना। इसको हम पहले लगा के चेक करते हैं। चलिए जी हम इसको लगाते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं जी, देखिए सम इफ, सिंपल इफ। अब ये देखिए ये हमारे नीचे हमें सजेशन दे रहा है कि रेंज, फिर क्राइटेरिया क्या है और फिर सम रेंज क्या है। कि सबसे पहले तो हमने इसको रेंज देनी है कि सम होना चाहिए, फर्ज करिए हम ये है, रेंज हमने देनी है कि किसको सम करें। अब ये देखिए हमने करना है कि ये जो सारे लोग हैं यहाँ से हमने इसको रेंज दे दी है कि ये हमारी रेंज हो गई है। और उसके बाद आगे हम देखते हैं इधर, तो आगे वो कह रहा था क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया हम कह देते हैं कि ये है, सॉरी पहले हमने इसको सामने वाले को करते हैं, ये रेंज कॉमा, ये हमने रेंज दे दी फॉर एग्जांपल, और कामा क्राइटेरिया अगर आप देते हैं, फर्ज करें ये है कि अगर ये रेंज हमारी, ये रेंज है, क्राइटेरिया ये है, ये जो क्राइटेरिया है ये हमारी रेंज के अंदर, रेंज वो डाटा है या वो रेफरेंस है जिसके अंदर हमारा क्राइटेरिया होगा। और उसके बाद हमने कॉमा देना है और फिर हमने देनी है उसको सम रेंज के, जिनको जहाँ जहाँ से हमने उसको प्लस करना है। फॉर एग्जांपल हमने इसको जो प्लस करना है, तो ये हमने इसकी रेंज देनी है। तो ये तो हमने वैसे मैंने रेंज सही नहीं दी। अभी हम इसको दोबारा से अब चलते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास रेंजेस हैं, यहाँ पे हम इसका फार्मूला लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हम लिखते हैं Q1, ये हमारा क्राइटेरिया है, यहाँ हमें फार्मूला लगाना है। हम लिखते हैं जी सम इफ रेंज। अब Q1 किसके अंदर है, ये है, तो ये रेंज हमारी होगी, एमेंड तक रेंज दे देते हैं, ये रेंज हमने दे दी। अब ये रेंज अगर आपने फिक्स करनी है तो यहाँ पे आप F4 करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगी। ये जो डॉलर साइन है, ये डाटा हमारा फिक्स इतना ही है, ये इससे कम ज़्यादा नहीं होगा। आगे कॉमा, क्राइटेरिया क्या है इस Q1 के, इसमें जब जहाँ पे Q1 है, क्योंकि इसमें खाली Q1 नहीं है और भी है, ठीक है, अगर तो Q1 हमें मिल जाए तो फिर जो है वो सम करे यहाँ से, ये जो रेंज है इसको भी हम, ये रेंज, इसको अगर हम फिक्स करना चाह रहे हैं तो हम F4 प्रेस करेंगे, फिक्स हो जाएगी ये, तो इसके आगे ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम करते हैं इसको एंटर, तो ये देखिए 2100 Q1 में, यानी Q1 में जो सेल टोटल हुई है वो 2100 है। यानी ये सारे लोगों ने
यहाँ से लेकर ये Q1 तक जो सेल की है ये इन्होंने 2100 Q1 की सेल है इसका, यानी Q1 ये है। ये सम इफ्स में हम यानी सिर्फ एक कंडीशन होती है कि अगर D22 जो है, यानी ये हमारा D22 अगर हमें मिल Q1 अगर सामने हो तो उसकी जो है वो सेल हमें टोटल बता दे Q1। तो Q1 की ये इस तरह ये आ गई। इस ये है सम इफ्स, यानी सिंगल एक कंडीशन में हो। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो फिर जो है फर्ज करें आगे वाला फार्मूला ये जो मैंने बताया आपको सम इफ, इसके बाद एक बार बताया सम इफ्स आगे एस लगा हुआ है। अगर एक से ज़्यादा कंडीशन है, जैसे हम इसको यहाँ पे आते हैं, ये देखिए जैसे ये है, यहाँ पे मैंने सम इफ्स अगर आप देखें तो ये देखिए सम इफ्स कि अगर हमने देखना है कि सेलमैन का नाम भी आना चाहिए और क्वार्टर भी, यानी मोहम्मद अशरफ ने Q1 में कितनी सेल की है, यानी दो कंडीशन जब हमें मिल रही हूँ तो फिर हमने क्या करना है। तो ये अब देखिए सिंपली वही है C22 टू C53। पहले हमने पहली कंडीशन क्या दी है हमने कि जहाँ पे हमारा ये डाटा है C52, उसके बाद A2 A22 है, उसको इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। जैसे आप देखिए ये जैसे हम लिखते हैं सम इफ्स, पहले अगर हम सम इफ करते थे तो पहले रेंज और क्राइटेरिया आता था और उसके बाद सम रेंज। लेकिन जब हम इसके साथ सम इफ्स वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये देखिए पहले सम रेंज आ रहा है, क्योंकि पहले क्राइटेरिया एक होता था तो रेंज बाद में चली जाती थी। लेकिन सम इफ्स में जो है वो क्राइटेरिया दो है, इसलिए हमें पहले वो रेंज देनी पड़ेगी जहाँ पे हमारी फिगर लिखा हुआ है, जहाँ पे हमारी अमाउंट है जिसको हमें टोटल करना है, और उसके बाद दो क्राइटेरिया देने होंगे। ये जैसे देखिए इसी तरह आ रहा है, यानी सम रेंज फर्ज करें हमने ये हमारी सम रेंज है, ये एंड तक ले जाते हैं इसको, ये हमारी सम रेंज ये होगी, ये हमने सम रेंज दे दी है। और उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया 1 क्या है और फिर क्राइटेरिया 2 क्या है। ठीक है, तो क्राइटेरिया 1 रेंज फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये 1 रेंज, यानी हमारा ये जो मोहम्मद अशरफ है इसकी रेंज देनी, ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये इसकी क्राइटेरिया 1 की रेंज। उसके बाद फिर कामा आगे जाते हैं हम, तो फिर क्या है उसके बाद वो क्या मांग रहा है कि कामा आ गया। अब क्राइटेरिया 1 रेंज क्राइटेरिया तो हमने ये दे दिया। उसके बाद जो है वो ये देखिए अभी क्या कह रहा है क्राइटेरिया 2 रेंज, क्राइटेरिया 2 रेंज जो है वो Q1 में है, ये रेंज है क्राइटेरिया 2 यानी Q1, ये भी होगी। इसको हम कॉमा होने के बाद इसका कॉमा लगाएंगे और उसके बाद जो है अब ये देखिए कि फिर ये क्या मांगेगा। अब ये कह रहा है कि ये जो आपने डाटा रेंज दी है इसका क्राइटेरिया कौन सा है, हम कहते हैं वो ये है। यानी अगर ये टोटल हमारा है, ये हमारी अमाउंट है, अगर इस क्राइटेरिया में से E25 हमें मोहम्मद अशरफ जो है वो मिल जाए और आगे क्राइटेरिया में से Q1 भी हमारा ओके हो इस पे, तो फिर हमें टोटल बताए कि मोहम्मद अशरफ ने Q1 में कितनी की है। तो देखिए ये 100 हमारा आ गया, सेम नीचे वाला जो फार्मूला लगा हुआ था। तो हमने देखा कि सिंपल सम इफ्स में जो होता है कि ये हमारी सिंपल डिफरेंस क्या है कि हमने एक ही क्राइटेरिया पहले देना होता है, रेफरेंस देना होता है, क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया और सम बाद में। लेकिन सम इफ्स में हमने जो सम रेंज है वो पहले देनी है, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर क्राइटेरिया दूसरा, दो क्राइटेरिया हम यूज करते हैं, दो कंडीशन होती हैं, इसलिए हमें इसमें दो रेंजेस और दो क्राइटेरिया देने पड़ते हैं। अच्छा ये हमारा हो गया। उसके बाद सम इफ्स के बाद जो है ये हो गया काउंट इफ। ये भी सिंपल उसी तरह काम करता है कि जिस तरह सम इफ काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे जैसे हमने सिंपल काउंट लगाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं सम इफ नो सम इफ काउंट इफ
रेंज और क्राइटेरिया काउंट करें। ये वाला फर्ज करें हम ओके, हम ये दे लेते हैं कि क्राइटेरिया रेंज काउंट इफ, हम यहाँ से कर लेते हैं, ये वाला डाटा देते हैं रेंज का। ठीक है, ये हमने रेंज का डाटा दे दिया। अब ये डाटा है हमारा, और क्राइटेरिया क्या है, अगर वो करे, अगर हमारे क्राइटेरिया में, और अगर हमारा यहाँ पर फर्ज करें हमने काउंट इफ, और अगर क्राइटेरिया हम दे देते हैं बी और उसको दे देते हैं 5, 0। अगर हम फर्ज करते हैं अब यहाँ B5 में हम उसको डाटा देंगे, हम लगे लिख देते हैं कि अबू सालेह। अगर अबू सालेह यहाँ पे हो तो इस डाटा में बताएगा कितने अबू सालेह हैं, तो ये वो काउंट करेगा। इस पूरे डाटा में अबू सालेह की एंट्रीज जो है वो 4 टाइम है। यानी हमने जो कंडीशन दे दी है, अगर B4 में जो भी क्राइटेरिया हो उसके मुताबिक हमें बताए कि जैसे इस पूरे डाटा में अबू सालेह कितनी बार नाम आ रहा है, तो उसने हमें काउंट इफ का दे दिया। ये सिंबल इसी तरह है सम इफ की तरह, यानी क्राइटेरिया देना है और आगे आपने क्राइटेरिया रेंज देनी है और क्राइटेरिया देना है। जी हमारा ये काउंट इफ हो गया, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अभी हम देखते हैं ये लुकअप। लुकअप जो है वो ज़्यादा मोस्टली यूज़ नहीं होता। सिंपली ये जो है हम बताता हूँ कि इसको ये काम कैसे करता है। इन सब में जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो वी लुकअप है, और वी लुकअप जहाँ पे काम नहीं करता वहाँ पे हम इंडेक्स और मैच को यूज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लुकअप और एच लुकअप जो है, ये इनका थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे करते हैं। अब जैसे ये है टोटल सेल्स है हमारे पास, फर्ज करिए हमारे पास आ रही है, ये है, और आगे हमारा सेल्स ऑफिसर है। तो यहाँ पे हमने ये मैंने फार्मूला लगा के देखा, ये देखिए जैसे लुकअप वैल्यू देनी हमने, ये वैल्यू है यानी टोटल सेल्स वाला रेफरेंस लुकअप ये है, और आगे इसके हमने ये दिया है कि ये वैल्यू है कहाँ पे, वो रो देनी है, और उसके बाद रिजल्ट देना है कि हमें ये जो ऊपर हमने लिखा हमें जो रिजल्ट है वो किस कॉलम के अंदर है। तो हमारा रिजल्ट जो हमें चाहिए वो सेल ऑफिसर ही हमें देना। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है कि अपने लेफ्ट साइड वाले कॉलम को ही ये रिजल्ट में लेगा। अगर हम इसमें ज़्यादा कॉलम रेंज दे देते हैं तो ये वहाँ पे काम नहीं करता। जैसे हम ये देखिए, ये हम इसको डिलीट करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं लुकअप। अब ये कह रहा है कि लुकअप वैल्यू, ये जो ऊपर है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारी ये है। उसके बाद लुकअप वेक्टर, ये वैल्यू है कहाँ पे, हम कहते हैं ये वैल्यू है इसके अंदर, ये रेफरेंस दे दिया हमने। उसके बाद लुकअप रिजल्ट है, लुकअप वेक्टर, ओके, लुकअप वैल्यू हमने डाल दी, वेक्टर डाल दिया, और रिजल्ट कि हमें ये जो सेल्स ऑफिसर है ये कहाँ किस कॉलम में है, तो हम कहते हैं ये पूरी जो लिस्ट है इसके अंदर कहीं है, ये दे दी हमने। यानी B10 से B7 और A10 से A10। इसको हमने जब क्लोज किया तो ये देखिए दे दिया है कि मोहम्मद 300 ये जो है मोहम्मद उमर है। तो अगर यहाँ पे हम फर्दर कहते हैं जी 900 सेल्स किसकी हैं, तो कह देगा जी फ्रैंको सेक्सिवियर की है। और उसके बाद अगर हम कहते हैं कि 700 किसकी हैं, तो कहता है रिटर्न कुमार की। इसी तरह जब हम टोटल सेल चेक करना चाहेंगे कि वो किस लिए है, तो हम ये सिंपली इस तरह ये फाइंड कर सकते हैं। जी जैसा कि हमने देखा कि ये लुकअप में, यानी लुकअप का डाटा जो है वो अगर रो वाइज डाटा हो, यानी लुकअप और एच लुकअप जो है ये डाटा रो वाइज डाटा हो हमारा, तो उस पर काम करते हैं। यानी जैसे ये देखिए, यानी टोटल सेल्स आ रही हैं, ये हमारे पास इस रो में सेल्स आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सेल्स हैं, और आगे यानी नेम दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल 700 में रिटर्न कुमार है और आगे दिए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे फर्ज करें सेल लिखेंगे तो हमारे पास वो डाटा आ जाएगा कि ये सेल जो है वो किसकी, इतनी सेल किसने, इतनी सेल जो है वो की हुई है। जैसे 500 में लिखता हूँ तो 500 जो सेल है वो तारीख में लिखी है। तो इसी तरह जो एच लुकअप है वो भी सेम, अगर हमारे पास डाटा जो है वो रो वाइज है
तो उसके लिए वो काम करता है। और अगर हमारे पास डाटा कॉलम वाइज है तो उसमें एच लुकअप और लुकअप जो है वो सूटेबल नहीं है। उसके लिए फिर वी लुकअप जो है हम यूज़ करते हैं या इंडेक्स यूज़ करते हैं। तो एच लुकअप के लिए जो है फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर ये करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं जी आईडी है और उसके बाद लिख देते हैं जी नेम और यहाँ पे फर्क करें छोटा सा मोबाइल। ठीक है, मोबाइल ये हमारे पास एक डाटा है और आईडी फर्ज करें हम 101 है, 102 है और नेम ABC और XYZ है और इसका नंबर 300 है, इसका नंबर यानी 050 है और 050212 है और इसका 050 08010 है, लाइक दिस ये नंबर है। तो अब हम आईडी वाइज देखना चाह रहे हैं कि अगर 101 हमारा आईडी हो तो उस बंदे का नाम क्या है और क्या है। तो इसके लिए फर्ज करें हम यहाँ पे देखते हैं कि एच लुकअप वैल्यू, या तो आप वैल्यू यहाँ पे ये दे दें कि 101 यानी हार्ड कोडेड दे दें और या आप हम इसका रेफरेंस दे लेते हैं, दे दें यानी ये हमने रेफरेंस दे दिया कि K2 के अंदर जो भी आईडी हो उसका हमें रो इंडेक्स। अब देख पहले टेबल होगा, टेबल जो है इस पूरे को ही कवर करेगा, ये जितना आपका टेबल है ये हमने टेबल दे दिया इसको। उसके बाद रो इंडेक्स, अब हमने यहाँ पे रो नंबर देना है कि हमारा ये जो आईडी है जो हमने जो रिजल्ट हम जो ढूंढ रहे हैं, जो नेम जो ढूंढ रहे हैं ये कहाँ पे है, किस रो में है। तो जाहिर है कि हमारी ये आईडी फर्ज करेंगे ये फर्स्ट है तो ये सेकंड रो में है, हमने रो नंबर दे दिया। और उसके बाद हमने देना होता है कि रिजल्ट कैसे हो। अगर तो हम ट्रू देते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली जो थोड़ा सा उसके साथ मैच हो रहा होगा वो उसको रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर हम इसको फास्ट देते हैं तो ये एग्जैक्ट मैच देगा। तो उसके लिए या तो फास्ट लिखते हैं या 0 लिखे तो वो भी एग्जैक्ट मैच का है। तो ये हमारा फार्मूला क्लोज हुआ। इसको जब एंटर करते हैं तो एन वैल्यू दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस दिया था हमने ये ब्लैंक है। इसको हम 101 आईडी देते हैं तो ये देखिए ABC आ गया। और अगर हम नीचे सेम फार्मूला कॉपी करते हैं, कंट्रोल D करें तो ये देखिए उसका मोबाइल नंबर भी आ गया। जो 101 जो आईडी है उसका ABC है। अगर यहीं पे हम 102 करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली X और Y और Z का दे देगा। तो हमने देखा कि लुकअप और एच लुकअप जो है वो अगर डाटा जो है वो रो वाइज है तो उसके ऊपर इस तरह काम करते हैं। चलिए जी, और उसके बाद देखते हैं हम वी लुकअप जो है वो वर्क है वर्टिकल। जैसे ये मेरे पास एक पूरा डाटा है, ये डाटा है कॉलम वाइज। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि अशरफ की वैल्यू जो है, अशरफ जो है उसके हम देखना चाह रहे हैं कि कॉलम नंबर Q1 में कितना है, कॉलम 2 में कितनी है, Q3 में कितनी है, Q4 में वैल्यू कितनी है। तो इसके लिए जो है वो हम फर्ज करें वी लुकअप जो है वो बड़ी इजीली काम करता है। यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए हमारी फॉर्मूला लगाया हुआ है कि H11 यानी अबू साले का जो सेल्स पर्सन है हमारे पास उसका हमने ये देखना है कि ये रेफरेंस दिया है या क्लिक करते हैं हम लुकअप वैल्यू है, ये हम देखना चाह रहे हैं, अबू साले की सेल ढूंढना चाह रहे हैं। उस पर टेबल है, ये हमें टेबल दे दिया कि हमारा पूरा जो डाटा है ये पूरा ये वाला जो डाटा है हमारा, ये देखिए ये हाईलाइट हो रहा है, ये पूरा हमारा ये टेबल में से हमें वैल्यू उसकी सेल चाहिए। और उसके बाद कॉलम इंडेक्स, ये कॉलम हमारे पास को कौन सा है, हम ये देखेंगे फर्ज करें हम ये हमारा यहाँ पे हमारी क्राइटेरिया है यानी लुकअप वैल्यू है और ये आगे टेबल है। तो इसमें अब कॉलम 1, ये वालम कॉलम में ये आगे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो हमें आगे कॉलम रेफरेंस देना पड़ेगा, वो हमने दे दिया इसमें 2। और आगे जो है आपने लुकअप जो ये देखिए लुकअप रेंज लुकअप आगे ये और इसके बाद आगे हमने 0 जो है एग्जैक्ट मैच के लिए दे दिया। तो अभी मैं आपको फर्ज करें हम इसको डिलीट करते हैं, B10 सॉरी ये जो हमने इसका जो टेबल है वो नहीं रहा, टेबल जो है उसके अंदर ये कवर होना चाहिए पूरा। आपकी जो ये देखिए A10 से E70 यानी यहाँ पे ये वैल्यू आप क्राइटेरिया है कि टेबल में वो भी कन्वर्ट होना चाहिए। ये देखिए ये हमारे अबू साले जो है हमारे पास तो उसकी
कॉलम नंबर 3 में जो वैल्यू है वो 700 है। अब यहाँ पे 500, ये 700 है। अब हम देखते हैं कि हमने दिया था उसको इंडेक्स नंबर, ये अबू साले है। इंडेक्स नंबर 2 पे उसकी वैल्यू 300 है, 7 पे उसकी, 2 पे उसकी 4, 3 पे 700 है। अगर हम इसी का रेफरेंस जो है, इसका रेफरेंस हम कर देते हैं, यहाँ पे हम कर दें कॉलम 2 तो 300 है। इसके बाद अगर यही पे हम कॉलम इसका 4 कर देते हैं तो इसकी जो वैल्यू है 800 है। और अगर इसी को यहाँ पे हम कोई और नाम लिख देते हैं, फर्ज करें ये नाम सही होना चाहिए, अगर आप नाम सही नहीं करेंगे तो वहाँ पे वो रिजल्ट भी नहीं देगा। यहाँ पे हम फर्ज करें तारिक जमील लिखते हैं, तो ये देखिए तारिक जमील की जो Q4 है उसके ऊपर वैल्यू 700 से है। तो वी लुकअप जो है इसमें क्या होता है कि पहले लुकअप वैल्यू होती है, उसके बाद आपका टेबल होता है, और ये जो टेबल है इसमें कंप्लीट ये पूरा कवर होना चाहिए, जिसके अंदर आपका ये जो क्राइटेरिया है लुकअप वैल्यू कॉलम भी शामिल होना चाहिए। और देखिए अब अगर आप उसके बाद हमने कॉलम नंबर देना होता है कि जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो किस कॉलम के अंदर है उसका नंबर, यानी फर्स्ट कॉलम में हमेशा आपका रेफरेंस होगा, क्राइटेरिया वाला जो वैल्यू है लुकअप वैल्यू है वो कॉलम होगा, और उसके बाद उसकी राइट साइड पे जितने कॉलम होंगे वो 2, 3, 4 और 5 उसका आप रेफरेंस देंगे तो ये डाटा फाइंड होगा। अगर भी लुकअप में आप अपनी लुकअप वैल्यू की लेफ्ट साइड पे कोई कॉलम लुकअप करना चाह रहे हैं तो ये उसको लुकअप नहीं करेगा, ये सिर्फ राइट साइड पे ही लुकअप इसका होता है। तो जैसे जो एच लुकअप और खाली लुकअप थे वो डाटा अगर रो वाइज हो तो काम करते हैं, और वी लुकअप जो है वो डाटा अगर हमारे पास कॉलम वाइज है तो वर्टिकली है तो वो इसके ऊपर, लेकिन ये काम करता है अपनी वी लुकअप वैल्यू को लुकअप करता है ये राइट साइड वाले कॉलम्स की मदद से, हम राइट साइड की तरफ इसका डाटा जो है वो लुकअप कर सकते हैं। ये इस तरह हो गया, ये लुकअप हो गया। उसके बाद वी लुकअप की एक सिंपल सी हमने मिसाल दी आपको। उसके बाद आ जाता है कि मैच फंक्शन जो है ये बिल्कुल इसकी तरह ही काम करता है। जैसे अभी देखिए अगर हम मैच लिखते हैं, मैच तारिक जमील है, तो अब अगर हम यहाँ पे मैच लगाते हैं फार्मूला, तो मैच का वैल्यू तो हम ये देखना चाह रहे हैं, और लुकअप अरे हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो है इसका लुकअप हमें ये ही कॉलम का टेबल रेंज देनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है हम फर्ज करें कि अगर यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ पे हम टेबल रे दे दिया हमने, और उसके बाद हमने इसका एग्जैक्ट मैच दे दिया है, तो ये हमें A10 से एक्चुअली A17 ही देता है। तो हमें उसका जो टेबल अरे है यानी वो अपना उसका कॉलम का रेफरेंस देना पड़ेगा, पूरा जो कॉलम की जो रेंज है वो देनी पड़ेगी मैच के लिए, तो ये हमें रिजल्ट देगा। यानी तारिक जमील जो है वो नंबर 4 पर है, 1, 2, 3, 4, यानी इसकी 4 रो जो है रो पे है। तो मैच का जो फंक्शन है वो रिटर्न हमें रिजल्ट जो देता है वो रो नंबर के हिसाब से देता है। तो इसलिए मैच को जो है हम हमेशा किसी दूसरे फंक्शन के साथ जो है वो मिक्सअप करके ही इसको यूज करते हैं। तो मैच का यानी सेपरेट अगर हम नंबर देखना चाह रहे हैं या इसको जो है तो उस तरह उसको फिर इसमें यूज कर सकते हैं कि ये हमें बता देता है। यानी तारिक जमील जो है फर्ज हम देता है जी कि ये नंबर 4 पे है, तो हम जाके ये देख सकते हैं कि नंबर 4 पे ये तारिक जमील मौजूद